हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सवाल नंबर 4 क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2। हमारा सवाल है इन फिगर 6.31 पी क्यू पैरेलल एस टी पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस। क्यू आर एस हमें फाइंड करना है। क्यू आर एस ये एंगल जो है हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, ए पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन पी क्यू, पैरेलल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हम ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ ए पैरेलल लाइन एक्स वाई, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन पी क्यू पैरेलल एक्स वाई पैरेलल एस टी। पी क्यू को हमने एक्स वाई के पैरेलल और एस टी के पैरेलल ड्रॉ किया है। तो आगे इसके सवाल के आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स, ये 180 डिग्री हो जाएगा। किस कारण से? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के जो एंगल का सम होता है पैरेलल लाइंस के बीच में, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है, पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है। एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180, एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110, 70 डिग्री। क्यू आर एक्स 70 डिग्री आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली इसी तरह से हम एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई ले लेते हैं। इसका भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसका भी रीजन यही है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एस आर वाई प्लस टी एस आर 180 डिग्री, टी एस आर जो है 130 डिग्री हमें दिया हुआ है। एस आर वाई हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। एस आर वाई जो है एंगल एस आर वाई 180 माइनस 130 डिग्री, ये 50 डिग्री आ गया। 50 डिग्री एस आर वाई, एंगल एस आर वाई 50 डिग्री। तो इससे आगे हम क्या करते हैं, ये एंगल निकालना है। तो हमने एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक्स वाई को पैरेलल लाइन, मतलब ये पूरी लाइन है। तो देयरफॉर एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। और एक्स वाई जो है लाइन है, एक्स वाई इज लाइन,
एक्स वाई जो है लाइन है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्यू आर एक्स 70 डिग्री दिया हुआ है, निकाला है हमने, मतलब फाइंड आउट किया है। क्यू आर एस हमें प्राप्त करना है, फाइंड आउट करना है। एस आर वाई 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180, 70 प्लस 50 माइनस 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। 70 प्लस 50 माइनस 120, ये 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो ये जो है हमारा ये आंसर। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए पी क्यू 50 डिग्री, ए पी क्यू 50 डिग्री एंड पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है हमें सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ए बी पैरेलल सी डी हमें दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल एक्स मतलब एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू। ये इक्वल होंगे किस कारण से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल होंगे। तो ए पी क्यू जो है 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। ए पी क्यू जो है वो हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, ए पी क्यू 50 डिग्री। अब हम आगे चलते हैं, क्या निकालना है, ये एंगल हमें प्राप्त हो चुका है, यानी हमें x प्राप्त हो चुका है, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस एंगल की सहायता से, इस लाइन की सहायता से सी डी इज लाइन, सी डी इज लाइन, सी डी क्या है? लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे R पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण से? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है, ये लीनियर पेयर। पी आर क्यू प्लस पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल पी आर क्यू। तो हमें पी आर क्यू निकालना है, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस पी आर क्यू निकालना है, ये प्लस, तो ये इधर जाके माइनस का 127। तो 180 में से 127 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 53 डिग्री, 53, ये 53 डिग्री आ गए पी आर क्यू। तो यहाँ पर ये देखिए पी क्यू आर क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल पी आर क्यू 53 डिग्री। बी नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों ट्रायंगल का जो
ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने यहाँ लिख दिया है कि जो ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो जो वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है उस वैल्यू को हम पुट करते हैं। एंगल पी आर क्यू 53 डिग्री और ये पी क्यू आर 50 डिग्री, जो कि हमारी एक्स की वैल्यू भी है, जो हमारी एक्स की वैल्यू भी है, प्लस में एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 53 प्लस 50 103। 180 में से 103 को माइनस कर देंगे 77 डिग्री। तो जो ये 77 डिग्री है वो हमें बाई की वैल्यू प्राप्त हो गई है। बाई की वैल्यू बाई इज इक्वल टू 77 डिग्री। तो इस तरीके से x 53 डिग्री बाई 77 डिग्री आंसर।